हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, माता पिता में भेदभाव क्यों। अनिल आज सुबह सुबह अपने मम्मी पापा को गांव की बस में बिठाकर घर आ गया और सीधा अपने कमरे में चला गया। आज वह अपनी पत्नी निशा से बहुत नाराज था, पर उसका नेचर नहीं था तेज बोलना या लड़ाई झगड़ा करना। अभी सुबह के 7 बजे थे। वह अपने बिस्तर पर वापस लेट गया। थोड़ी देर में वह ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊंगा। वह आंखें बंद करके लेट गया, पर उसका मन बहुत बेचैन था। कितने मुश्किल से मैंने पापा को दिल्ली आने के लिए मनाया था। पापा कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ जाएगी, माँ को भी कुछ दिन आराम मिल जाएगा। वहाँ पर सारा काम उन्हें अकेले ही करना पड़ता है। तब बड़ी मुश्किल से यहाँ पापा ने आने के लिए हाँ करी थी। पर निशा का व्यवहार देखकर 15 दिन में ही वापस चले गई। निशा खाना बनाकर उन्हें समय पर दे देती थी, पर कभी यह नहीं पूछती कि आपका कुछ खास खाने का मन है तो वह बना दूंगी। ना ही उनके पास बैठती या बातें करती। एक दिन भी सासू माँ से हंसकर नहीं बोली। एक दिन मैंने कहा, निशा चलो आज छुट्टी है, मम्मी पापा को मॉल घुमा लाते हैं और बाहर लंच करेंगे। तो कहने लगी, नहीं मेरा मन नहीं है, आप चले जाओ मम्मी पापा को लेकर। तो मम्मी ने मना कर दिया, हम अकेले बाहर जाकर क्या करेंगे। फिर मैंने एक दिन कहा, मैं छुट्टी ले लेता हूँ, बाहर पिकनिक मनाने चलेंगे। अरे अनिल, इतनी गर्मी में बाहर कौन जाता है, पहले घर पर खाना बनाओ, सारा सामान पैक करो। माँ ने कहा, बहू मैं साथ में बनवा दूंगी। फिर भी उसने मना कर दिया। मम्मी पापा के जाने के बाद निशा के चेहरे पर चमक आ गई थी। फिर मैंने सोचा हो सकता है इससे ज़्यादा काम ना होता हो, इसलिए परेशान हो गई हो। अभी हमारी शादी को कुछ महीने ही हुए थे, पर मुझे शहर में रहते हुए 3 साल हो से भी ज़्यादा हो गए थे। पहले पढ़ाई के लिए, फिर नौकरी मिलने पर। फिर निशा से मेरी दोस्ती हुई तो मम्मी पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। निशा से मेरी मुलाकात मेरे दोस्त की भाई की शादी में हुई थी। एक दूसरे को देखा तो देखते रह गए। फिर धीरे धीरे मुलाकात होने लगी और एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से शादी हो गई। मेरे घर शादी के बाद मम्मी पापा पहली बार आए थे। उनके गांव जाने के बाद मैंने मम्मी से बात करी तो कहने लगी, बेटा तुम चिंता मत करना, सब ठीक है। अभी बहू नहीं है। आजकल के बच्चों को इतना काम करने की आदत नहीं होती और ना ही इतनी ज़्यादा उनमें समझ होती है। तो मैंने सोचा शायद मम्मी सही कह रही है। अभी उन बातों को 15 दिन भी नहीं हुए थे कि निशा के मम्मी पापा मिलने के लिए आ गए। उन्हें देखकर निशा बहुत खुश हुई। अब तो निशा पूरे दिन चहकती रहती थी। अनिल देख रहा था। वह अपनी मम्मी पापा से पूछकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाती, खाना बनाती। एक दिन वह कहने लगी, चलो अनिल आज हम मॉल घूमने चलते हैं। तो अनिल ने मना नहीं किया। सोचा इसमें मम्मी जी पापा जी का क्या कसूर है। मैं नहीं चाहता कि जैसा व्यवहार निशा ने मेरे मम्मी पापा के साथ करा मैं भी उनके साथ करूं। एक दिन निशा ने पिकनिक का प्रोग्राम भी बनाया। सुबह 5 बजे उठकर सारा खाना तैयार करा और पूरा दिन मज़े से पिकनिक मना कर आई। कुछ दिन रहकर वे वापस चले गई। उनके जाने के बाद मैंने निशा से कहा, निशा तुम मेरी मम्मी पापा में और अपने मम्मी पापा में कितना भेदभाव करती हो। तो निशा एकदम से चौंक गई। अनिल आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने तो मम्मी जी पापा जी को भी समय पर खाना पीना चाय नाश्ता दिया करती थी। वह तो तुमने अपनी एक ड्यूटी निभाई थी। जैसे अपने मम्मी पापा के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती थी, उनके साथ घूमने गई, पिकनिक मनाने गई, फिल्म देखने गई। और जब मेरे मम्मी पापा आए थे और मैंने कहा, तुमने हर बार बहाना बना दिया। अगर मैं भी ऐसा करता तो तुम्हारे मम्मी पापा को कैसा महसूस होता या तुम्हें कैसा महसूस होता। निशा की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। सच में अनिल, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे गलत होने पर भी आपने मेरी मम्मी पापा के सामने एक बार भी मुझे शर्मिंदा नहीं किया। तो अनिल कहता है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यह बहुत है। उम्मीद करता हूँ आगे ऐसा नहीं करोगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।